हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब्स विद यूबी में। देखिए दोस्तों, आपने चैनल्स तो बहुत सारे देखे होंगे। मैंने भी कई सारे चैनल्स देखे, लेकिन जो भी चैनल्स हैं जॉब्स के बारे में आपको सही जानकारी नहीं देते। वो सबसे पहले ये नहीं बताते कि किस चैनल किसी जॉब्स में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कितना पैसे खर्च होंगे, या फ़ीस लग रही है या नहीं लग रही, या किसी भी जॉब में गेट का स्कोर भी मांगते हैं तो वो भी नहीं बताते। जब हम इस साइट्स पे अप्लाई करने जाते हैं तब हमको पता पड़ता है कि इसमें फ़ीस लग रही है या फिर गेट का स्कोर मांग रहा है, तो हम बहुत ही निराश होते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपके लिए ये टेक्निकल जॉब्स विद यूबी का चैनल लेके आया हूँ, जिससे कि मैं इस चैनल पे आपको सबसे पहले बताऊँगा कि इस किसी जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कितनी फ़ीस लगेगी, या फिर गेट का स्कोर मांग रहा है या नहीं मांग रहा है। तो मैं ये सब चीज़ें आपको पहले से ही बता दूंगा, जिससे कि आप अप्लाई कर निराश ना हो एंड अच्छे से अप्लाई कर पाएँ। चलिए दोस्तों, तो मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो आज का वीडियो का टॉपिक है एसएससी सीजीएल में जो वैकेंसी निकली है उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे, आपको एसएससी सीजीएल में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एसएससी की साइट पर जाना होगा। आप एसएससी की साइट पर जाएंगे तो ऐसा आपको एक फॉर्म दिखेगा, जिससे कि अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपका रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड यहाँ पर डाल के आप लॉगिन कर पाएंगे एंड आप अप्लाई कर देंगे। अगर आप नए यूजर्स हैं तो आपको रजिस्टर्ड करना होगा। चलिए, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि नए लोग इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू यूजर्स एंड रजिस्टर्ड नाउ, इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक ये फॉर्म खुल कर आएगा। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों ये दिया हुआ है कि अगर कैंडिडेट गलत जानकारी भरता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे ये दिया हुआ है, आपके पास आधार कार्ड है या नहीं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस कीजिए एंड आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपका नंबर मांगेगा एंड दोबारा से वेरीफाई करने के लिए आपको नंबर डालना होगा। अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है टाइप्स और आईडी। आईडी यहाँ पे दी गई हैं, टाइप्स दी गई हैं, तो आपको इन आईडी में से कोई एक चुनना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आईडी नंबर मांगेगा यहाँ पे। और सेकंड में नेम दिया गया है, अपना नाम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालेंगे जो भी उसमें दिया है एंड फिर से वेरीफाई करने के लिए एक बार फिर से नाम डालेंगे। अगर आप नाम बदलना चाहते हैं तो ये आप यस करेंगे एंड बदला हुआ नाम यहाँ पर डालेंगे। अगर नहीं तो आप नो करेंगे। एंड थर्ड पे दिया हुआ है फादर्स नेम। दोस्तों, यहाँ पे फादर्स नेम भी आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालना है। कई लोग चेंज कर देते हैं कि उनके फादर्स का नेम कहीं और अलग होता है और कहीं शॉर्ट कर देते हैं। फिर से आपको वेरीफाई करने के लिए एक बार फिर से फादर्स नेम डालना है एंड फिर मदर नेम डालना है। फिर एक बार फिर से वेरीफाई करने के लिए मदर्स नेम डालना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है एंड फिर से वेरीफाई करने के लिए एक बार फिर से डालनी है। अब यहाँ पे 10th की मार्कशीट की कुछ डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, कौन सा बोर्ड है आपका। चलिए, तो हम यहाँ पे एमपी बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे दूसरा बोर्ड चुन गए। चलिए, यहाँ पे हमने एमपी बोर्ड सेलेक्ट कर लिया एंड फिर से बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे एक बार फिर से वेरीफाई करने के लिए। देखिए, अब यहाँ पे रोल नंबर मांग रहा है, जो आपका 10th का रोल नंबर है वो यहाँ पे फिल करेंगे। फिर से वेरीफाई करने के लिए एक बार फिर से रोल नंबर डालेंगे। जो भी आपकी ईयर है पासिंग की वो डालेंगे यहाँ पे। फिर एक बार फिर से वेरीफाई करेंगे एंड यहाँ पे जेंडर डालेंगे। फिर से वेरीफाई जेंडर को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे आपका जो भी हाईएस्ट एजुकेशन लेवल है वहाँ से यहाँ से देखेंगे क्या लेवल है आपका। एंड मोबाइल नंबर वो डालना है दोस्तों जो है आपको ओटीपी बता सके, क्योंकि आपको जो रजिस्टर करेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। तो वो नंबर डालना है जो एक्टिव हो, आपके पास हो। फिर से वेरीफाई करने के लिए एक बार फिर से नंबर डालना है। यहाँ पे फिर से ईमेल आईडी डालनी है। एक बार फिर से वेरीफाई करने के लिए ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस डालना है अपना। चलिए दोस्तों, हम आगे बताते हैं आगे करना है।
आगे के लिए अब ये इसमें आपको जेंडर सेलेक्ट करनी है हमने। अब ये इस नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, नेशनैलिटी कौन सी है, आप इंडिया चूज़ कीजिए। यहाँ पे अब आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क कौन सा। अब ये दिया हुआ है डिसेबिलिटी, अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। अगर डिसेबिलिटी है तो उसका टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और डिसेबिलिटी आप पर सर्टिफिकेट है तो उसके यहाँ पे नंबर डालेंगे, ओके। और नहीं है तो नो करेंगे, वो कोई बात नहीं। फिर परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस डालेंगे यहाँ पे। फिर स्टेट डालेंगे यहाँ पे, फिर डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, पिन कोड डालेंगे यहाँ पे। फिर से परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप दोबारा से यहाँ पे एड्रेस भरेंगे। इसके बाद यहाँ पे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा। डिक्लेरेशन फॉर्म आप एग्री करेंगे तो यहाँ पे फाइनल सबमिट के लिए बोला जाएगा आपसे। अगर जैसे ही आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपके पास ऐसा सेकंड फॉर्म आएगा। आप जैसे ही आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपके पास यूज़र नेम एंड पासवर्ड आ जाएगा। तो आप उसको एसएससी की साइट पर जाके लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक ये ऐसा फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपके द्वारा भरी गई सब जानकारी पहले से ही फिल होंगी। यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन चुनने होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम सेंटर्स चुनने होंगे। तीन एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप किसी स्टेट में चुनते हैं तो वही स्टेट चुना जाएगा, ना कि अदर स्टेट के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो नहीं आएंगे। जैसे कि आप एमपी के चुनते हैं स्टेट तो यूपी के उसमें डिस्ट्रिक्ट नहीं दिखा जाएंगे, ऐसे ही किसी एक स्टेट के ही तीनों डिस्ट्रिक्ट भरे जाएंगे। ओके दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप। इसमें नीचे पूछा जा रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं आर्म फोर्स में, अगर आप हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। अब दोस्तों इसमें आपको ये भरना है, यहाँ पे ये देखना है आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भरना है। सॉरी दोस्तों, आपको यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन भरनी है। आपको हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन भरने के बाद नीचे आपका एक ग्रेजुएशन पूछा गया है कि आपकी आपका ग्रेजुएशन भरेंगे। फिर उसको कुछ डिटेल्स देनी होगी आपकी ग्रेजुएशन की। यहाँ पे स्टेटस दिखाना होगा, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो परसिंग आएगा, नहीं तो आप पास कर चुके हैं तो फास्ट आएगा। फिर जो पासिंग ईयर है वो पासिंग ईयर आएगी, और बोर्ड आएगा, जो भी आपके ग्रेजुएशन का बोर्ड है बोर्ड का नाम आएगा यहाँ पे। तो ग्रेजुएशन का रोल नंबर आएगा, परसेंटेज है परसेंटेज भरिए, सीजीपीए तो सीजीपीए भरिए। दोस्तों 2022 के लिए खुशखबरी यह है कि इसमें 2000 पहले अभी 3 या 4 दिन पहले जब ये लिंक एक्टिवेट हुई थी तो ये सिर्फ ओनली 2021 तक ही दिखा रहा था। तो खुशखबरी ये है कि इसमें 2022 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपके लिए फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का ऑप्शन होगा। आपको यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है। फ़ोटो आपको ज़्यादा पुरानी नहीं अपलोड करनी है, जैसे कि आपके रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है, इसलिए आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा नई फ़ोटो अंदर मिनिमम 1 या 3 महीने के अंदर का ही फ़ोटो होना चाहिए। ओके, आप यहाँ पे फ़ोटो स्कैन करके यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। एंड सेकंड में सिग्नेचर। दोस्तों कई बार लोग ये गलती कर देते हैं कि सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में कर देते हैं। नहीं, सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में करने से आपको एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए सिग्नेचर हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए। जैसे ही यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे सिग्नेचर, जैसे ही आप नीचे की साइड देखेंगे आप वेरिफिकेशन दिया हुआ है, अगर वेरीफाई एग्री करेंगे तो ये आपका कैप्चर डाल के आप यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे तो प्रीव्यू में जाके आपका ऑप्शन आएगा सबमिट करने का, तो आप सबमिट कर दीजिए। वहाँ पे आपको पेमेंट का वो ऑप्शन दिखेगा तो पेमेंट भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आपके फ़ीस के बारे में बताता हूँ, फ़ीस कितनी लगनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ़ीस दी गई है, आपका 100 रुपये लगेगा। और यहाँ पर नीचे ऑप्शन भी दिए गए हैं किसके द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग एंड अदर यूजिंग मास्टर कार्ड। अब बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कर सकते हैं किसी से भी।
चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ के स्टेट भी दिखा देता हूँ, कौन से रीजन में कौन से एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। देखिए, सेंट्रल रीजन में बिहार एंड उत्तर प्रदेश है। इसमें भागलपुर, मुजफ्फरपुर बहुत सारे हैं। यहाँ पे ईस्टर्न रीजन में अंडमान एंड निकोबार आता है, इसमें भी बहुत सारे हैं। एंड कर्नाटक केरल रीजन में भी है, इसमें भी है, बेंगलुरु वगैरह है। मध्य प्रदेश रीजन में भोपाल, ग्वालियर वगैरह है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी है, ऐसे ही नॉर्थन रीजन में है ओनली देहरादून वगैरह है, हरिद्वार। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में भी हैं, चंडीगढ़ वगैरह हैं। साउथ रीजन में भी हैं एंड वेस्टर्न रीजन में भी हैं। दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि आप जो भी एग्ज़ाम सेंटर्स यहाँ पे भी किसी भी रीजन में चुनेंगे, उसके अलावा आप दूसरे रीजन के लिए सेकंड में नहीं चुन सकते। आप 3 ऑप्शन एक ही रीजन में, एक ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए चुन सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा रीजन ओनली एक ही होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए एंड ध्यान रखिए, ये चैनल बिल्कुल आपको खुल के एकदम इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी जॉब के बारे में, कि आप फीस लग रही है या नहीं लग रही, किसी में गेट का स्कोर मांगा गया है या नहीं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप आगे आने वाले वीडियो के लिए अगर आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं अगर और भी दिनों में अभी जॉब्स के लिए वीडियो डालने वाला हूं, जिससे कि आपको दोस्तों लाभ होगा। धन्यवाद दोस्तों।